नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरीश रावत ने अब तक का सबसे सनसनीखेज बयान जारी किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साफ साफ लिख दिया है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कितने खतरनाक हालात हो चुके हैं। आप इसका अंदाजा एक ही शब्द से लगा सकते हैं और वह यह है कि हरीश रावत ने पार्टी के कुछ लोगों को मगरमच्छ लिख दिया है। हरीश रावत की यह पोस्ट साफ साफ बता रही है कि कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर पहुंच गई है। हरीश रावत का यह बयान यह भी बताता है कि उत्तराखंड कांग्रेस का हाल पंजाब की कांग्रेस जैसा हो सकता है कभी भी, किसी भी समय। मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूं। पहले यह जानते हैं कि हरीश रावत ने लिखा क्या है और उसके बाद इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है और क्यों लिखना पड़ा है, वो किसको मगरमच्छ बता रहे हैं। हरीश रावत ने लिखा है न अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कहीं मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। हरीश रावत की इस पोस्ट के पीछे के गणित को कुछ साफ करने की मैं कोशिश करता हूं। नंबर 1, हरीश रावत कह रहे हैं कि सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके नुमाइंदे उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के किसी आदमी की बात कर रहे हैं। दरअसल हरीश रावत का सीधा सीधा हमला देवेंद्र यादव पर है। यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में साफ साफ कह दिया है कि देवेंद्र यादव का काम सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन वो केवल एक पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल ने तो यहां तक कह दिया है कि देवेंद्र यादव उत्तराखंड में कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा तो नहीं, लेकिन यह भी कह दिया है कि देवेंद्र यादव भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो के अंत में सुरेंद्र अग्रवाल का पूरा बयान दिया हुआ है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि सुरेंद्र अग्रवाल का यह बयान हरीश रावत के बयान के बाद आया है। नंबर 2, हरीश रावत आजकल क्यों बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, यह जानना जरूरी है। एक हफ्ते में उन्होंने कई बार कांग्रेस के नेतृत्व से नाराजगी जता दी है और खुद के असहाय होने का संकेत जनता को बार बार दे रहे हैं। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस में टिकट फाइनल हो रहे हैं और हरीश रावत के मन के लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि हरीश रावत इससे बहुत नाराज है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, कांग्रेस के सारे गुट यह मानकर चल रहे हैं कि पार्टी सत्ता में आ रही है, इसीलिए जिस गुट के जितने ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे वो इतना ही गुट ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तय किया जाना है। इसमें तो साफ साफ सा गणित है। इसीलिए हरीश रावत कह रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि वो हर दिन खूब दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, वो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। फिर ये सवाल कैसे आ जाता है कि काम नहीं करने दिया जा रहा है? जाहिर सी बात है, अभी पार्टी में सबसे बड़ा जो काम चल रहा है वो टिकट बंटवारे का चल रहा है और पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं उनकी भी यही सूचना है। अब तीसरी और आखिरी बात को समझ लेते हैं। हरीश रावत ने जारी अपने बयान के आखिरी में गीता का एक श्लोक लिखा है, जिसका अर्थ यह है कि कोई दीनता नहीं चाहिए, चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि जूझना जरूरी है। यानी हरीश रावत ने बता दिया है कि कुछ भी कर लो, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस में मची इस मारकाट का फायदा भाजपा को होने वाला है और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेताओं को क्या माफ कर पाएगा, यह भी एक सवाल है। क्योंकि पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है और अब उत्तराखंड में कांग्रेस के ढहाने की जो लाइनें खींची जा रही है, इसको कांग्रेस का आम कार्यकर्ता देख तो रहा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ। कि उत्तराखंड में हरीश रावत जी का विकल्प कोई नहीं है और सबसे लोकप्रिय नेता, राज्य निर्माण में उनका योगदान है, कांग्रेस को सत्ता में वापसी का उनका योगदान है और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से सीधा उनका संवाद हमेशा रहा है और आज भी है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत है, परंतु कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत भाजपा के इशारे पर खेल रही है और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए
कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसका हाथ मानना चाहती है, उसको भाजपा के इशारे पर उसके कदमों को रोकना चाहती है। निश्चित रूप से ऐसी कोई अदृश्य ताकत हमको नज़र तो नहीं आ रही है, पर यह आभास हो रहा है कि कहीं ना कोई ताकत भाजपा के हाथों में खेलते हुए इस राज्य में कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं को रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं दिख रहे हैं। रावत जी कई बार इस चीज़ को जाहिर कर चुके हैं। ये देखिए, देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं हमारे, और प्रभारी का मतलब होता है पंचायती प्रमुख होना। और यदि कोई पंचायती प्रमुख सीधे सीधे कहीं पार्टी बनता हुआ दिखता है, कहीं कार्यकर्ताओं के हाथों को रोकने का काम करता है, कांग्रेस की वापसी में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है, तो मैं समझता हूँ हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये लग रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो एक आंदोलनकारी भी हूँ, हर मौसम में कांग्रेस का झंडा हरीश रावत जी ने भी थामे रखा और हम लोगों ने भी थामे रखा। परंतु यदि कोई ऐसी ताकत कांग्रेस की वापसी के षड्यंत्र में भाजपा के हाथों में खेलना चाहती है, हम उसका निश्चित रूप से पर्दाफाश करेंगे। ठीक है।